हर महादेव, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ नामोच्चारण का फल किस तरह मिलता है, कहानी के तौर पर सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में जयकारा भी लगाइए। तो चलिए शुरू करती हूँ। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, किसी बात का संकेत मिलता है कि वह नाम लेने से संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। पतन होने पर, गिरने पर, कुछ टूट जाने पर, डस जाने पर और घायल होने पर जो पुरुष विश्वस्तता से हरि का नाम उच्चारण करता है, अपने इष्ट का नाम उच्चारण करता है, वह यम यातना के योग से छूट जाता है। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र का जाप जब कर सीता जी के कुटीर के चारों ओर तरफ भूमि पर रेखा खींच दी, तब लंकापति रावण तक वो लक्ष्मण रेखा को न लाग सका। हालांकि रावण समस्त मायावी विद्याओं को जानकर भी तक नहीं कर पाया, किंतु जब ही रेखा को लागने की इच्छा करता थे उसके सारे शरीर में जलन होने लगती। मंत्र जब से पुराने संस्कार हट जाते हैं, जापक की सभ्यता आती है और आत्मिक बल बढ़ता है। मंत्र जब से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निर्भीत होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में ही मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती है, वैसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती है। जब वो पिछले कई जन्मों का पाप मिटा देती है। नाम मंत्र अपने इष्ट देव का नाम जप करने से, हरि का नाम जप करने से, नारायण का नाम जप करने से ये हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगती है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि सिद्धियां आने भी लगती है, किंतु साधक को चाहिए कि इन सब सिद्धियों के चक्कर न पड़े और मंत्र जाप से ही ब्राह्मण सिद्धि को पा लेते हैं और बड़े बड़े सिद्धि हृदय के शुद्ध भी हो जाते हैं। मंत्र जप से शांति तो मिलती ही है, वह भक्ति और मुक्ति भी दाता देते हैं। मंत्र जप करने से मनुष्य के अनेक पापों का ताप भस्म नष्ट होने लगते, उसके हृदय शुद्ध होने लगते। वो ऐसा करते करते एक दिन उसने हृदय में हृदयश्वर प्रकट भी हो जाते हैं। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता और सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देती है। यहाँ तक कि जप से जीवात्मा तक पहुँचने के लिए दिमाग जो होता है वो शुद्ध हो जाता है और मंत्र में भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं। हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों ये मंत्र के बल पर तमाम सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते थे। तो ज़रूरत है तो बस सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं। इसमें कथा आती है, एक सेठ था जो कि काशी यानी वाराणसी में गंगा के किनारे आया। उसके शरीर में कोढ़ था। संयोगवश संत कबीर का पुत्र कमाल वहीं खड़ा था। इतनी बड़ा झमेला देखकर कमाल ने पूछा, क्या बात है? तब सेठ ने कहा, मुझे कोढ़ मिटाना है, दान पुण्य करूँगा, भंडारा करूँगा, 3 लाख रुपए खर्च करूंगा। कमाल बोला, ओहो, ये कोढ़ मिटाने के लिए इतना रुपए खर्च करोगी? आपको तो खर्च करना हो तो भले करो, परंतु मैं आपका कोढ़ ऐसे ही मिटा दूं। तो आप गंगा में स्नान करो और आर्त हृदय से और ऐसा कहो कि राम कहते ही राममय हो जाओ और तुम्हारा कोढ़ चला जाएगा। सेठ के विचार आया कि बड़े बड़े इलाजों से तो कोढ़ न मिटा, एकमात्र राम के नाम से मिट जाएगा। ठीक है, चलो आजमा कर देखते हैं। सेठ ने कमाल को प्रणाम किया और गंगा में उतरा। डुबकी मारते हुए सेठ ने कहा, हे राम, किंतु जब बाहर निकल कर देखा तो कोढ़ ज्यों का त्यों था। कमाल बोला, सेठ जी, आपने जरूर कुछ गलती की है, स्वार्थ से राम नाम लिया होगा, आर्त भाव से नहीं। फिर डुबकी मारकर प्रेम से राम नाम बोलो। सेठ ने फिर डुबकी लगाई और प्रेम से कहा, रहे राम। किंतु जब बाहर देखा तो कोढ़ वैसे ही था जो कहते हो। कमाल रुष्ट हुआ, कैसा आदमी है, कुछ असर नहीं होता। कमाल खुद गंगा में उतरा और सेठ से कहा, लगाओ डुबकी। ज्यों ही सेठ डुबकी लगाने के लिए त्यों उसकी गर्दन पे पकड़कर कमाल ने डंडा दे मारा। सेठ व्याकुल होकर बोल उठा, हे राम। फिर गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आया तो कोढ़ गायब हो। सेठ कमाल को लाख रुपए देने लगा। जब कमाल ने कहा, हमें नहीं चाहिए ये रुपए, आप भी इसे किसी अच्छे काम में लगा देना। कमाल नाचता कूदता आया और अब कबीर जी से कहने लगा, पिताजी, आज एक कोढ़ी को 3 राम नाम से ही ठीक कर दिया।
कमाल को ऐसा लगा कि पिताजी खुश होकर शाबाशी देंगे, किंतु उसके विपरीत हुआ। कबीर जी ने नाराज हो गए और बोले, 3 राम नाम तूने 3 बार भगवान का नाम खर्च किया, केवल एक कोढ़ी की ठीक करने के लिए? अरे पागल, राम नाम को इतने तुच्छ उद्देश्य के लिए खर्च कर दिया, तू कुछ नहीं जानता। कूड़ा कुल कबीर का जो हुआ पुत कमाल। जा संत तुलसीदास जी के पास जा और राम नाम की महिमा को जान ले। तूने तो मूर्खता भरी गलती की है, अब वह उन्हें कह सुना दे और फिर ऐसी भूल कभी न करना। कमाल गए संत तुलसीदास जी के पास, वह प्रणाम करके सारी हकीकत उन्हें बता दे। तुलसीदास जी ने, अच्छी बात है, तुम्हें कबीर जी ने यहाँ भेजा है। कमाल कहे, जी हाँ। तुलसीदास जी समझ गए कि इसे जरा राम नाम की महिमा का ख्याल आ जाए, इसलिए कबीर जी ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दो, गांव में जितनी भी कोढ़ी हो सब तुलसीदास जी के पग के द्वार पर आ जाए, सबको ठीक कर दिया जाएगा। ढिढोरा पिटवा दिया गया, करीब 500 कोढ़ी इकट्ठे हो गए, सबको पंक्तिबंध में बैठा दिया गया। तुलसीदास जी ने तुलसी का मात्र एक पत्ता लेकर उस पर राम नाम लिख दिया और उसको पानी के साथ घोट कर 4-5 घड़ों में डाल दिया। उसके पश्चात वे उन पानी को सब कोढ़ियों को ऊपर डालने लगे। जिन जिन कोढ़ियों को ऊपर पानी छींटा पड़ता सब ठीक होते चले गए। कमाल को आश्चर्य हुआ कि कबीर के पास आकर कहने लगे, पिताजी, संत तुलसीदास जी ने तो एक राम नाम से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कबीर जी ने इससे भी संतुष्ट न हुए। उन्होंने कमाल को संत सूरदास जी के पास भेजा। तो सूरदास जी के पास जाकर कमाल ने कहा, मैंने 3 राम नाम से एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। संत तुलसीदास जी ने उनने तो मात्र एक राम नाम से 500 कोढ़ियों को भी ठीक कर दिया। सूरदास जी समझ गए कि कबीर जी ने कमाल को कुछ सीखने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, बस पूरे राम नाम से केवल 500 कोढ़ियों को ठीक मिटाया। देख, सामने पानी में एक मुर्दा बह रहा है, उसे ले आ। कमाल को तो परम आश्चर्य हुआ, ये है तो सूरदास प्रयाक्षु, इन्हें पानी में बहता मुर्दा कैसे दिख गया? कमाल पानी से में उतरा और मुर्दा के सूरदास जी के पास ले आया। सूरदास जी ने मुर्दे के कान में केवल रा कहा और मुर्दा जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि वाह, राम शब्द में के रकार मात्र से मुर्दा जीवित हो सकता है। राम नाम की कितनी महिमा है। कमाल के ने घर आकर पिताजी की सारी बात बता दी। तब कबीर जी बोले, यह भी नहीं, इतनी सी ही महिमा नहीं है। राम नाम की महिमा का क्या बया करो। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र सृष्टि का प्रलय हो सकता है, उनके नाम की महिमा तुम क्या वर्णन कर सकते हो। राम नाम में परमात्मा नाम के स्मरण से अथाह सामर्थ्य है, परंतु तुम्हारे चित्त की वृत्ति जितनी एकाग्र नई है होती है, उसकी प्रभाव उतना ही दृष्टिगोचर होता है। मात्र लौकिक लाभ मिलना राम नाम महिमा की पराकाष्ठ नहीं है। राम नाम तो ऐसी चीज दे सकता है जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, यहाँ जहाँ पहुँचने के लिए बाद पुनः पतन नहीं होता, माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। यह ऐसा दिव्य भगवान राम का नाम है। भगवान का पावन नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दिन दुखियों दुख मिटा सकता है, रोगियों को रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे के में प्राणों के संचार कर सकता है। अरे इतना ही नहीं, भगवान नाम के प्रभाव से अजामिल जैसे महापापी दुराचारी भी भक्त बन गया है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, अजामिल अपने पिता के मृत्यु के बाद मनसुख हो गया। धन हो या जवानी हो या मनसुख व्यक्तियों को कुसंग हो, फिर पतन होने में संदेह कहाँ। धन मिलना कोई बड़ी बात नहीं, सत्ता मिलना कोई बड़ी बात नहीं, युवावस्था होना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु सत्संग मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अजामिल भी उसी में से एक था। दुराचारी लोगों के संग उनको संग हो गया और कुसंगकार के कारण उसका संपर्क एक गायिका के साथ हो गया। उस गायिका का प्रसन्न करने के लिए वो अपनी वासना पूर्ति के लिए धीरे धीरे उसने घर का इतना सारा धन सत्यानाश कर दिया कि उसके माँ को दुखी होकर मर गई। माँ की मृत्यु के बाद अजामिल उस गायिका को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। जब उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई
तो वह चोरी डकैती और बदमाशी आदि गलत रास्तों में धन खर्च करने प्राप्ति करने लगा चोरी डकैती करके। एक बार कुछ संत कहीं जा रहे थे। उन संतों को देखकर अजामल की पत्नी गायिका के मन में हुआ कि हमने जवानी में बहुत दुष्कृत्य की है, अब कुछ सुकृत भी कर लिया जाए। ऐसा विचार कर उसने संतों को भोजन के लिए सादर आमंत्रित किया। संतों ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद जन उठे ही थे कि इतने में अजामिल आ गया और उसकी पत्नी ने कहा, संतों को प्रणाम करो। अजामिल बोला, तू तो बड़ी भोली है, बाबाओं को खाना खिला दिया, मैं तो इनका तुम्बा कमंडल छीन कर भी बेच डालूंगा, ऐसा आदमी हूँ, यह तो क्या करती है। पत्नी ने कहा, कुछ भी हो, संतों को आप प्रणाम करो। पत्नी की बात मानकर अजामिल उनको प्रणाम करता हुआ संत बोलते हैं, भाई भोजन तो करा दिया, लेकिन अब दक्षिणा भी तो चाहिए। जैसे मनी आर्डर करना 100 रुपये का हो तो उसमें 100 रुपये भेजने के लिए मनी आर्डर शुल्क तो चाहिए, इसी प्रकार भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी तो चाहिए। अजामिल बोला, महाराज दक्षिणा के रूप में ये मेरे 2 हाथ है, आप रवाना हो जाओ, नहीं तो आप मेरे को नहीं जानते, मैं अजामिल हूँ। संत निर्भीक वाणी में कृपा बरसाते हुए बोला, चाहे तू अजामिल हो चाहे कोई और मिल हो, लेकिन हमें तो दक्षिणा लेकर ही जाना है। दक्षिणा के रुपए पैसे नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा के रूप में यही चाहिए, तेरे घर में जो बालक आने वाला है उसका नाम नारायण रख दो। संतों ने सोचा, खुद सत्संग में जाए ऐसा आदमी तो नहीं है, किसी के सत्संग में ले जाए ऐसा भी नहीं है, और सुबह उठकर ध्यान भजन करे ऐसा भी नहीं है। यह केस तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बिगड़े हुए केस में तो महाराज को इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, अतः इसके बेटे का नाम नारायण रखवा देंगे। छोटे बड़े बेटे में पिता की अधिक प्रीति होती है, जब वह बार बार छोटे बेटों को बुलाएंगे तो इसे बहाने भगवान नारायण का पावन नाम उच्चारण करेंगे। हे भगवान, आप इस पर कृपा बरसाना। संतों के हृदय में संकल्प किया और अजामिल से कहा, हमें अन्न कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा में तू अपने बेटे का केवल यह वचन दे कि यहाँ थोड़े ही दिनों में बाद जो बेटा जन्मेगा उसका नाम नारायण रखें। अजामिल ने कहा, महाराज उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। संतों ने कहा, तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति को उद्धार हो जाए, इससे बड़ा फ़ायदा संतों को क्या चाहिए। अजामिल बोला, अच्छा महाराज, अपने बेटे का नाम नारायण रख देंगे। अजामिल को पता नहीं था यह छोटा सा प्रयोग उसका कितना कल्याण कर सकता है। समय बीतता गया, अजामिल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। अजामिल अपने उस नारायण नाम के पुत्र को स्नेह पास में बंधता गया। एक दिन अजामिल मृतशैया पर पड़ा रहा और वो देखता हुआ कि चहु और उसके कुकर्म यमदूतों का रूप धारण कर उसे लेने आए हैं। वह बहुत घबराया और अपने प्यारे पुत्र नारायण का नाम लिया। ओ नारायण बेटा, आ जा नारायण। ऐसा करते करते नारायण नाम उसके हृदय से निकला तो भगवान नारायण के पास सर्द आ गए और यमदूतों से बोले, तुम दूर हटो। यमदूत बोले, हम महापापी दुराचारी है। पार्षद बोले, यह पापी हो या दुराचारी हो, लेकिन भगवान का नाम तो लेता है। यमदूत बोले, यह भगवान नारायण का नहीं, अपने बेटे का नारायण का नाम ले रहा है। पार्षद बोले, भले ही बेटे का नाम ले रहा है, किंतु बेटे का नाम तो भी संतों ने ही रखवाया है। संतों का यह संकल्प है कि बेटे का नाम भगवान के नाम से गिनी जाए, तुम दूर हटो। पार्षदों और यमदूतों का अपना अलग किंतु विरोधी आग्रह का अजामिल को स्पष्ट दिख रहा है। आखिरी पार्षदों के बाद युक्त यमदूतों चले गए और दुराचार के कारण अजामिल के अमृत होने वाली थी वह टल गई और 12 वर्ष की आयु उसको फिर से मिली। तब अजामिल भगवान का बड़ा भक्त हो गया। नारायण नाम की महिमा बहुत लोगों ने गाई। काशी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम का एक कॉलेज है, सत्संग खंड, सदाव्रत और सभा खंड। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी भी कोई काम करने से पहले 4 बार नारायण का नाम उच्चारण करते थे, इससे वह अपने हर काम में सफल होते थे। वे भी हनुमान प्रसाद जी के पोद्दार भी नारायण नाम का जप करने के बाद कोई काम करते थे तो सफल हो जाते थे। जब भी आप किसी काम का आरंभ करो तब नारायण नाम का 4 बार उच्चारण करो। आप जब खेत में अनाज बोने जाओ तो अनाज पर नज़र डालो और कह दो नारायण 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 नारायण। बाद में अनाज की बुआई करो, वह अनाज नहीं होगा, प्रसाद हो जाएगा, आपके घर का बेड़ा पार हो जाएगा। जिनके हाथ में वह अन्न आएगा उसका लाभ ही लाभ होगा। नारायण 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 नारायण। यहीं पे समाप्त
करती हूँ। आगे की कथा गुरुओं की गत न्यारी इसमें वीडियो बनाऊंगी। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।